दिल छोड़ आए। ऐसे कैसे अमृत हमें बिना बताए वीर से मिलने जा सकती है? वो जरूर अपनी शादी के लिए मना करने गई है। उसे थोड़ा तो सोचना चाहिए ना हमारे बारे में। और वो अपने बारे में कभी ना सोचे। अमृत, तूने वीर साहब को सब कुछ सच सच बता दिया? तो फिर क्या कहा? मना कर दिया ना उन्होंने? तो इसका मतलब अभी शादी नहीं होगी? नहीं। सब कुछ जानने के बाद भी उसे मुझसे शादी करनी है। उसे करनी है? पर तुझे उसकी, यहां पर किसी और की बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। दरवाजा खुला है, चली जा तू यहां से। हम सबको छोड़ के चली जा। ना परिवार के बारे में सोच, ना किसी और के बारे में सोच। इतनी बड़ी जिंदगी है, क्यों हम सबके लिए बर्बाद कर रही है? तूने वैसे भी इतने दुख देखे हैं। तू सब कुछ भूल जा, इस घर को, परिवार को, सबको, और सिर्फ अपने बारे में सोच। किस्मत वालों को मौका मिलता है अपने परिवार के लिए कुछ करने का। रब ने मुझे कुछ सोचकर ही मौका दिया होगा, तो ऐसे नहीं गवा सकती मैं इसे। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं परछाई जी, जो अपने वचन ना निभा पाए, अपने वचन तोड़ दे। मैं अपने वचन का मान रखूंगी। अगर मैंने कहा है कि मैं ये ब्याह करूंगी, तो मैं ये ब्याह जरूर करूंगी। चलो चलो, हल्दी लगाओ मुझे। कल शादी है मेरी। ऐसे मत देखो बुआ जी, लाला जी की बेटी हूं। वचन और परिवार दोनों मेरे लिए सबसे ऊपर है। चलो, कल शादी है मेरी। आज हल्दी की रस्म कर लेते हैं। आजा, चलिए परछाई जी, चल के रह। क्या हम अंदर आ सकते हैं? आइए। काफी व्यस्त है ना आप सुबह से, समय नहीं मिला होगा आपको। दरअसल क्या है ना, कल आपके बेटे की शादी है। अब जो भी है, हल्दी तो मां ही लगाती है, इसलिए आपको परेशान करने आ गया। दीजिए अपना हाथ। चलो ऐसे ही सही, माँ के हाथों हल्दी तो लग गई।
लो, डोली भी। ये मजाक नहीं है नलिनी जी, लगता है हमारा वीर सच में शादी कर रहा है। कम से कम मेरे सामने तो झूठा नाटक नहीं करेगा वो। और है कौन वो लड़की जिससे वो शादी कर रहा है? खानदान क्या है? कहां से है वो लोग? गज़ब की थी वो लाली, गज़ब की थी वो सुर्खी, फोड़ती हुई पतंगे मुंडेरे थी वो घर की। न जाने क्या हो रहा है मेरा, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ रणधीर। कहाँ हो तुम? तू दर्पण धो रहा। ओ जी नमस्ते। नमस्ते जी मेरा नाम रणधीर रायजादा है। आप भानु के साले साहब है ना? जी हाँ। ओ जी मैं यहाँ अपनी अमृत से मिलने आया, उसी ने मुझे यहाँ का पता दिया था। ओ जी कहाँ है वो? किरण, ओ किरण सुन, ये डाके की घंटी की बात सुन रही है ना, तो उसको जाके ये चिट्ठी और ये पैसे दे दे। उसको कहना डाकघर जाके ना उदय के पते पे ये जल्दी से जल्द ये तार भिजवा दे। अब बस उदय है जो इस शादी को रोक सकता है, तो छेती कर जा। मैं जाती। कहाँ जा रही है किरण? उदय पुत्र जल्दी से दिल्ली आ जा, तेरी परजाई अमृत की शादी किसी और से करा रही है। ठीक है किरण, जब भेज दे ये तार उदय को। लेकिन इतना याद रखना, अगर ये शादी रुक गई ना तो तेरी शादी भी रुक जानी है। अच्छा खासा सामने से आया हुआ रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। अब तू ही सोच क्या करना है। तो दे आई डाकिया को? हाँ दे दिया। शाबाश। ओ जी मेहरबानी करके बुला दीजिए ना मेरी अमृत को। कहाँ है मेरी अमृत? रणधीर, पर वो लोग तो अब यहाँ नहीं रहते। यहाँ नहीं रहते मतलब? कहाँ गए वो? कहाँ है मेरी अमृत? सच बोलूं तो मुझे सचमुच नहीं पता। जी शुक्रिया। रब रब रब, बस किसी तरीके से बस उदय को वो खत मिल जाए, वो यहाँ आ जाए और ये प्यार रुक जाए बस। शादी तो अब सिर्फ रणधीर के आने से ही रुक सकती है। लगता है आपने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी मेरे वापस आने की। मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं जरूर आऊंगा। तो लो, मैं आ गया अमृत का रणधीर।
अमृत, आंखें तो खोलिए। अमृत, ऐसे रो मत, तू चिंता मत कर। किरण बाला ने खत भेज दिया है। देखना, उदय यहाँ आ जाएगा ना, ये ब्याह कभी नहीं होने देगा। अच्छा हुआ सरोज ने वक्त पर बता दिया कि रणधीर को उनका पता नहीं बताना। जी बोलिए। जी आप भानु साहनी के साले हैं? हाँ जी। जी उनके नाम से लाहौर से चिट्ठी आई है, किसी इकबाल बेग ने भेजी। पर वो लोग तो अभी यहाँ नहीं रहते। तो आप कम से कम उनका पता बता दें, मैं वहाँ भिजवा दूंगा चिट्ठी। 47/208 पंजाबी बाग, दिल्ली। शुक्रिया, माफी चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, पता जानने के लिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। करीब 4 साल लंबा इंतजार किया है मैंने। अब अपनी अमृत से मिलने के लिए जो करना पड़े वो करूंगा। ये दिल्ली के लिए बस कहां से मिलेगी? मजाक नहीं है नलिनी जी, लगता है हमारा वीर सचमुच शादी कर रहा है। कम से कम मेरे सामने तो झूठा नाटक नहीं करेगा वो। क्या मिला है आपने इसमें? सिर्फ प्यार। हम तुम्हें दिखा नहीं पाते, पर हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार भरा है। मेवे वाली खीर है, तुम्हें पसंद है ना? तीज, त्योहार और खास मौकों पे हम ही बनाया करते थे तुम्हारे लिए। अब तीज त्योहार का तो पता नहीं, पर हाँ, जब आपको हमसे कोई बात मनवानी होती तो अभी जरूर बनाती थी। कहिए, क्या बात मनवानी है आपको? कुछ नहीं, बस अपने हाथों से खीर खिलानी है तुम्हें। अब उस लड़की के बारे में कुछ बताओ। खीर का स्वाद बस आने ही लगा था कि उससे पहले ही आपने कीमत मांग ली। हमें ये समझ में नहीं आता कि आप खीर बनाती है या अपने बेटे का उल्लू बनाती है। अच्छा, नाम क्या है उसका? नाम में क्या रखा है? किस रॉयल्टी से है? माँ बाप कहाँ है उसके? माँ बाप नहीं है, और बहुत ही आम साधारण घराने से। जात पात? एक बार करीब से देखा था तो कुछ इंसान जैसी खुशबू आ रही थी उसमें से। अच्छा ये बताओ, उसके घर में और कौन कौन है? भाई है, भाभी है, बाकी का पता नहीं। पढ़ी लिखी है? चलो जो तस्वीर लग रहा था तो पूछा नहीं। और हाँ, खीर का आखिरी बाइट। खीर खत्म, सवाल खत्म। आखिरी बाइट मतलब एक आखिरी सवाल, तो इसका मतलब आपके लिए एक आखिरी सवाल बचा है, तो जरा सोच समझ के पूछिएगा। शूट। कहाँ की है? पाकिस्तान से आई, पार्टीशन से पहले। आपको अच्छा लगता है ना वहां से आए हुए रेफ्यूजीज को शरण देना, तो देखिए
आपके बेटे ने आपको मौका दिया है, सिर्फ इस शहर में नहीं, इस घर में भी शरण दीजिए। बकवास बंद करो वीर। तुम एक मामूली लड़की को सड़क से उठा के हमारे इस महल में लाना चाहते हो, वो भी हमारी बहू बना के। अब बजी ना शहनाई, अब हमें लग रहा है कि हमारी शादी हो रही है। हमें भी लगा कि आज खीर में कुछ ज्यादा ही मीठा क्यों है। खैर, आपके बाकी सवालों का जवाब बहू के घर आने के बाद अपने आप मिल जाएगा। खीर के लिए शुक्रिया। हमें उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। कोशिश की है मैंने, लेकिन उस लड़की के बारे में वीर के सिवा किसी को कोई जानकारी नहीं। जैसा आपने देखा, अपने मुझसे तो कुछ भी बताने को तैयार नहीं हूं। सुनिए जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, वीर साहब ने शादी हमारे घर क्यों रखवाई है, अपने महल में क्यों नहीं? उन्होंने कहा है कि वो रानी माँ से शादी करने के बाद ही मिलेंगे। अच्छा, उन्हें बताना नहीं, बल्कि दिखाना चाहते हैं कि वो कितनी सुंदर लड़की से शादी कर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने तो ये भी कहा है कि वो शादी के बाद जलसा करेंगे महल में। हालांकि मुझे थोड़ा सा तो डर लग रहा है कि रानी माँ कहीं मुझे इसमें गलत ना समझ ले। सुनो जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, वीर साहब सब संभाल लेंगे। चलिए आप सब लोग बाहर जाइए। अरे ऐसे कैसे? ये हमारा घर है, हम क्यों बाहर जाएं? हाँ जी, आप हमें हमारे घर से ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? कुंवर साहब का कहना है शादी इसी घर में होगी, हमें इस घर को सजाना है। समय हमारे पास कम है, कृपया करके आप लोग बाहर जाइए। ये लो जी, साज सजावट तो हमने कर दी है। इसे सजावट कहते हैं? आप लोग जाइए, हमें इसे अच्छे से सजाना है। हाँ जी ठीक है, जा रहे हैं। सुनिए जी, अमृत से ना दान पुण्य करवाना चाहिए शादी ब्याह के टाइम पे, तो आप जाते समय उसे ले जाइए अपने साथ। अमृत, अमृत तू तैयार है ना? तेरे हाथ से दान कराना है, आजा जल्दी नीचे। रणधीर, रणधीर, अगर ये यहाँ पहुंच गया ना तो सारा ही मामला चौपट हो जाना है। सुनिए जी, मैं आई जी। अमृत, तो अभी तक तैयार नहीं हुई? ये वही साड़ी पहन रखी है, पूजा के लिए दूसरी साड़ी निकाल कर रखी है, उससे पहने, और पूजा के बाद दान धर्म करने भी जाना है। जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ।
भानु, भानु, जल्दी कीजिए बुआ जी, मुझे बाहर जाना है। क्या हुआ? कहाँ जाना है? पता नहीं बुआ, दिल की धड़कनें बढ़ रही है, दिल में तुक तुक सी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई जोर जोर से आवाज देकर बुला रहा है मुझे। अच्छा, जल्दी कीजिए, मुझे जाना है। हाँ ठीक है ठीक है।